हेलो फ्रेंड्स, समांतर सरणी के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समांतर सरणी का अगला पार्ट में 4 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करके बताने वाला हूं। इससे प्रीवियस सभी पार्ट को बताया जा चुका है, तो उसको नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपको 100% सीखना है तो इस चैनल पे आपको टिकना पड़ेगा, तभी आप 100% सीख सकते हैं। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9,17,25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। एन बराबर हमको कह रहा है निकालने के लिए, पद का मतलब हुआ एन कह रहा है कितना हम लेंगे कि योग क्या हो जाएगा 636 हो जाएगा। एपी में यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिखेंगे, तो ध्यान देना है। बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे योग का है तो योग का मतलब हुआ एस एन, तो एस एन बराबर लिखेंगे 636। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले उसको लिखेंगे। अब देखिए इधर एपी में है तो प्रथम पद एपी का ये हो जाएगा ए बराबर 9 हो जाएगा, प्रथम पद हो गया। अब डी निकालना है तो डी बराबर अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे, तो 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ दिया हुआ नहीं है, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। और फॉर्मूला जो लगाए उसके बाद यहाँ वैल्यू देखेंगे, जो जो दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एस एन का मान दिया है 636, लिख देंगे। एन बटे 2 नहीं पता है एन का मान, तो वैसे छोड़ देंगे। 2 इंटू ए का मान यहाँ दिया हुआ है 9, तो लिख देंगे, प्लस फिर एन का मान नहीं है एन माइनस 1 वैसे रहने देंगे। डी का मान यहाँ पे निकला है 8, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन आपको अच्छा से आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन, तभी ये आप 100% बना सकते हैं। चलिए 636 बराबर एन बटे 2 इंटू 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18, प्लस इधर भी गुना कर लेते हैं, 8 को n से गुना करेंगे तो 8n हो जाएगा। अब माइनस 1 को 8 से गुना करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर देंगे। उसके बाद ये अंक है इसके साथ घट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ध्यान देना है। 636 बराबर एन बटे 2 इंटू 18 में से 8 घट जाएगा तो 10 होगा, प्लस 8n यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद 2 हम कॉमन कर लेंगे इसमें, तो चलिए बगल में बना करके दिखाते हैं। यहाँ पे है 636 बराबर n बटे 2 इंटू, इसमें 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 5 और प्लस 4n यहाँ पे बच जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 4 दूना 8n आ जाएगा। तो मतलब हम कॉमन सही लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे काट देंगे, तो कट जाएगा। यहाँ पे होगा 636 बराबर n इंटू, अब स्मॉल ब्रैकेट कर सकते हैं, 5 प्लस 4n, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये हो जाएगा। 636 को हम उस साइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0 बराबर n स्क्वायर को हम इधर लिख देते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये हो जाएगा माइनस 636। तो 0 के इधर है, ये पूरा टर्म को हम इधर कर लेंगे, हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ पे गुणनखंड तोड़ना है, ये द्विघात समीकरण में चला गया है। अब द्विघात समीकरण अच्छा से जानते हैं, इसको इजी से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 4n स्क्वायर, इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ पे 5n है तो तोड़ना इससे लेना है। ये आप गुणनखंड अच्छा से जानते होंगे, आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। जब 48 को 53 से गुना करेंगे तो 636 आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो आपको कॉमन लेने में यहाँ दिक्कत हो रहा होगा, तो माइनस 48 को इधर और 53 को उधर कर सकते हैं। यहाँ देखिए कर देते हैं, तो 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636
36 बराबर 0। ये दोनों के बीच में अब हम कॉमन लेंगे, इसके बीच में और इसके बीच में कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 4n कॉमन आ जाएगा, तो 4n ले लेंगे क्योंकि 4 48 में भी है, n भी है, तो 4n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 बाहर आ गया, n स्क्वायर में एक n बाहर आया तो n बचा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 48 में इस 4 से भागा देंगे तो 12 हो जाएगा, n तो कॉमन ले लिए तो बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पे 53 कॉमन लेंगे, 53 कॉमन लेंगे तो n माइनस, जब 636 में 53 से भागा देंगे तो 12 बच जाएगा बराबर 0 लिख देंगे। इस तरीके से मेरा हो जाएगा। चलिए तो अब ये दोनों घर मिल गया है, तो एक घर में लिख देंगे n माइनस 12 फिर इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा n माइनस 12 इक्वल टू 0, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा n बराबर, ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4n बराबर माइनस 53 हो गया, n बराबर माइनस 53 बटे 4 हो गया। ये पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए लिख देंगे नोट POSSIBLE नोट पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, इसके प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि जब n का मान बट्टे में या निगेटिव आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि n हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए n बराबर 12। यहाँ पे जो कह रहा था कितने पद लेने चाहिए, यहाँ पे 12 पद लेना चाहिए। योग 636 प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए, ऐसा हम लिख देंगे। 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए ऐसे लिख देंगे। हो गया, आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन के, और बहुत सारा इसमें चैप्टर भी यूज हो जाता है, तो ये ध्यान रखना आपको जरूरी है। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं किस तरीके से वो बनाएंगे। 5वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 4 से है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करें। मतलब n और d निकालना है इस क्वेश्चन में। तो दिया क्या है उसको हम पहले लिख देंगे ताकि पता चल जाए क्या क्या दिया हुआ। ये प्रथम पद मतलब a बराबर 5 दिया हुआ है, अंतिम पद मतलब an बराबर 45 ये भी दिया हुआ है, अंतिम पद an, योग मतलब sn भी दिया हुआ है, योग का मतलब हुआ sn। निकालना क्या है, n बराबर वाट और d बराबर वाट, ये दोनों निकालना है। देखिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an लिख देंगे। अब इस बार an क्यों लिखे, क्योंकि an दिया हुआ यहाँ पे है इसीलिए लिए, लॉन्ग फॉर्मूला नहीं लिखे। तो Sn का मान कितना है 400 बराबर n/2 इंटू a का मान 5 है 5 लिखेंगे, प्लस और an का मान 45 है तो 45 लिख देंगे। हो गया। अब उसके बाद आगे हम कर रहे हैं, ध्यान देना है, 400 बराबर n/2 इंटू 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, लिख देंगे 50। उसके बाद इसको काटेंगे, 2 का 2 25 दूनी 50 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 400 बराबर 25 n हो गया। उसके बाद 400 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 100 बराबर 25 लिख सकते हैं n, हो गया। अब उसके बाद बगल में हम कर देते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ क्या लिखे थे 400 इंटू 100 बट्टे, ये जो n के बगल में 25 है गुना में, इसके बट्टे में हो जाएगा तो बट्टे लिख देंगे बराबर n, 25 का 25 25 चौका 100, यहाँ पे हो गया 4 गुना 4 बराबर n, तो इसीलिए n बराबर 16, n का मान निकल गया 16, पदों की संख्या 16 निकल गया, इसमें 16 पद है। अब हमको d निकालना होगा, तो d इसी फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से हम d निकाल लेंगे। तो 45 है यहाँ पे तो 45 लिख देंगे, an का मान बराबर a का मान यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस n का मान अभी 16 निकला तो 16 घटो 1 इंटू डी का मान नहीं पता तो वैसे रहने देंगे। 45, ये 5 उस साइड है तो प्लस में है तो इस साइड आएगा, तो 45 माइनस 5 हो जाएगा बराबर,
और 16 में से 1 घट जाएगा तो 15 हो जाएगा और डी लगा देंगे, हो गया। 45 में से 5 घटेगा तो 40 हो जाएगा, तो 40 बराबर 15 डी हो जाएगा, तो 40 बटे 15 बराबर डी हो गया। 5 से कटेगा तो 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 8 बटे 3 बराबर डी हो जाएगा, इसीलिए डी बराबर 8 बटे 3 हो गया। तो आंसर कौन कौन आया? आंसर एक यहाँ है, n बराबर 16 और d बराबर 8 बटे 3, ये दोनों आंसर है। देखिए कितना आसानी से सॉल्यूशन हो चुका है, केवल आपको समझना है, समझ में आ गया, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप बनाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए तो पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वअंतर न है तो इनमें कितने पद है और योग क्या है? दो बात कह रहा निकालने के लिए, एक n का मान और उसका योग कितना होगा Sn निकालना है। पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं, तो कैसे पता चलेगा? यहाँ ध्यान देना, प्रथम पद यहाँ लिखा है और से पहले है, तो और से पहले यहाँ पे क्या है? 17 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रथम पद को हम a नाम देते हैं, तो a बराबर यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब उसके बाद अंतिम पद का नाम होता है an, तो an बराबर यहाँ और के बाद है, तो और के बाद यहाँ पे 350 दिखाई दे रहा है, तो 350 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद सार्वअंतर यहाँ पे है, सार्वअंतर का मतलब d, तो d बराबर यहाँ पे 9 दिया है। निकालना है n का मान, पद निकालना है, उसके बाद Sn निकालना है। तो सबसे पहले हमको n निकालना पड़ेगा, तो n कहां से निकलेगा? an से, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे और यहां से वैल्यू को देख देख करके इसमें लिख देंगे। an का मान है 350, तो 350 लिखेंगे, बराबर a का मान है 17, 17 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 9 है, तो 9 लिख दिए, हो गया। अब उसके बाद 350 और माइनस 17 हो जाएगा, अब तब जाके बराबर होगा, क्योंकि बराबर के ये राइट साइड है 17, प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से हम कर देंगे, तो n माइनस 1 इंटू 9 हो गया। अब 350 में 17 को घटाएंगे तो 333 हो जाएगा घटाने के बाद। उसके बाद n माइनस 1 इंटू 9 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 जो है ये इसके गुना में, होल के गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में चला जाएगा, 333 बटे 9 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। काटिए 3 से, तो 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, फिर 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 37 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे बगल में 37 बराबर n माइनस 1, तो 37 ये माइनस 1 उस साइड है, इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, बराबर n हो गया, तो 38 हो जाएगा बराबर n, इसीलिए n बराबर 38 हो गया। अब उसके बाद हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और योग निकाल देंगे, Sn बराबर n बटे 2 इंटू a प्लस an फॉर्मूला लगाएंगे। और ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाए हैं? क्योंकि an का मान यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे n का मान लाए हैं अभी 38 बटे 2 इंटू a का मान यहाँ पे 17 है, तो 17 लिख देंगे, प्लस और an का मान 350 है, तो 350 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पे कट करते हैं, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 नुमा 18, 19 दूनी 38 होता है, तो 19 इंटू, अब ये दोनों को जोड़ करके बाहर कर लेते हैं, 350 में 17 को जोड़ेंगे तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो गया, 3 से 67 हो गया। यहाँ पे इस दोनों को हम गुना करेंगे तो 6973 आ जाएगा। आप गुना कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो देखिए इस तरीके से हम छठा नंबर क्वेश्चन को बना दिए। तो आप भी कंसेप्ट को समझिए, क्या करना है ये सब जानकारी लेंगे और क्वेश्चन में दिया क्या है और कह क्या रहा है निकालने के लिए ये समझानेंगे, तो आसानी से आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें
डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, ये दिया हुआ है। तो चलिए तो ध्यान देना है क्या क्या दिया है, पहले इसको हम लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। 22 पद का मतलब हुआ, 22 पदों का योग का मतलब हुआ n का मान 22 दिया हुआ है, तो n बराबर 22 दिया हुआ है। अब उसके बाद d भी दिया हुआ है, तो d बराबर दिया है कितना 7 और 22वां पद an मतलब a 22 बराबर ये भी दिया है 149, जिसको हम an बोलते हैं। तो निकालना क्या है, हमको योग निकालना है, 22 पदों का योग क्या होगा। तो उसके लिए n तो दिया है, दिक्कत नहीं है, d भी दिया है, दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको a नहीं दिया हुआ है, ये यूज करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, a निकाल लेंगे ये फॉर्मूला लगा करके। यहाँ पे लिखेंगे an बराबर a 22 बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस 21d बराबर 149, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब उसके बाद a प्लस 21 इंटू डी का मान कितना है 7 बराबर 149 लिख देंगे। यहां से a कैलकुलेट हो जाएगा, a प्लस अब 121 में 7 से गुना कीजिए, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, 7 दूनी 14 बराबर 149 हो जाएगा। अब उसके बाद 147 को उधर कर देंगे, तो a बराबर 149 घटो 147 हो गया, 47 और 2 49 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 2, इसीलिए a बराबर 2 निकल गया a का मान। अब हम क्या करेंगे, s 22 निकालेंगे। s 22 से पहले हम क्या करेंगे, sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाए, क्योंकि an का मान यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए s n के जगह पे 22 रख देंगे, बराबर यहाँ भी n है तो n के जगह पे 22 रख देंगे बटे 2 इंटू a का मान अभी जस्ट निकाले हैं 2 लिख देंगे प्लस an मतलब अब इसको ऐसे लिखना है a 22 लिखिए, तो a 22 का मान यहाँ नहीं पता है लिख देंगे। अब इसको काटिए, 2 का 2 11 दूनी 22, 11 इंटू 2 प्लस an का मान यहाँ पे 149 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 149। 11 इंटू 149 में 2 जोड़ेंगे 151 हो जाएगा, 151 हम लिख देंगे। अब उसके बाद इसको हम गुना करेंगे। गुना करना बहुत ही आसान है, देखिए कैसे गुना करेंगे, 11 से तो 151 लिखा हुआ है, 151 गुना 11। तो आप की कीजिए, इस अंक को इधर, इस अंक को इधर लिखिए और इधर से जोड़ते जाना, बीच में लिखते जाना, 5 1 6 और फिर इधर 5 1 6 हो गया, 1 5 6 5 1 6 बीच में लिख देंगे, हो गया आपका ये गुना हो गया। तो 1661 यही मेरा आंसर है, यही मैं हमको कह रहा था निकालने के लिए 22 पदों का योग। तो हो गया, बहुत आसानी से निकल चुका है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं किस तरीके से बनेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो देखिए पहले दिया क्या है उसको हम लिखते हैं, ध्यान देना है। 51 पदों का कह रहा है योग लिखने के लिए, मतलब n बराबर दिया हुआ है कितना 51 दिया है, लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है दूसरे, मतलब a2 बराबर दूसरे, और से पहले है तो और से पहले यहाँ पे 14 है, a2 बराबर 14। उसके बाद और के बाद है तीसरे, मतलब a3, तो a3 बराबर और के बाद क्या है 18। उसके बाद योग कह रहा निकालने के लिए 51 पदों का योग, 51 पदों का योग कह रहा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग निकालने के लिए n चाहिए, तो n तो दिया ही है, a चाहिए और d चाहिए, a और d कैलकुलेट करेंगे। चलिए ध्यान देना है, a और d हम कैसे निकालते हैं। देखिए प्रथम पद मतलब d निकालने के लिए हमको अगला पद में से पिछला पद को घटाना पड़ता है। तो हम प्रथम पद को a1, दूसरा पद को a2, तीसरा पद को a3, चौथा पद को a4 कर सकते हैं, इस तरीके से शॉर्टकट लेके चल रहे हैं। तो अब देखिए दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है, तो अगला पद में से अगर हम d निकालेंगे, अगला तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देंगे तो आ जाएगा d। चलिए वैसे करते हैं, यहाँ पे दिया है दूसरा और तीसरा, तो d बराबर लिखेंगे a3 माइनस a2, तो a3 का मान यहाँ पे 18 है, 18 माइनस 14,
तो 4 हो जाएगा। देखिए a का मान निकल गया। अब a2 बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, a2 बराबर 14 दिया हुआ है तो a प्लस डी, a2 को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए तब भी हो जाएगा। यहाँ n का मान यहाँ पे 2 है तो हम शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएं, और d का मान यहाँ पे निकला है 4 निकला है तो a प्लस 4 लिखेंगे बराबर 14 हो गया। अब उसके बाद a बराबर 14 माइनस 4, इसीलिए a बराबर 10 आ जाएगा। देखिए a का मान यहाँ निकल गया और d का मान यहाँ निकल गया। अब उसके बाद हमको 51 पदों का योग निकल जाएगा। अब देखिए s 51 बराबर n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि an का मान नहीं पता है। यहाँ पे लिखेंगे n का मान 51 है तो 51/2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे a का मान निकाले हैं यहाँ पे 10 तो 10 लिख देंगे, प्लस n का मान 51 घटो 1 इंटू और d का मान क्या निकाले 4 तो 4 लिख देंगे, यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद ये नहीं कटेगा तो 51/2 इंटू 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 51 में 1 घट जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 इंटू 4 इस तरीके से लिखेंगे। तो 51/2 इंटू 20 प्लस 5 चौका 20, 200 हो जाएगा। लिख दिए 200, 5 चौक 20, 50 चौका 200 लिख दिए। तो 51/2 इंटू 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद इसको काटिए, 2 का 2, 11 दूना 110 दूना 220, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 51 इंटू 11 इंटू 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं 110 को 11 इंटू 10। अब 51 में 11 से गुना करना बहुत आसान हो जाएगा, या 11 गुना 51 जब हम करेंगे या इस वाला अंक को इधर और राइट वाला अंक को इधर लिखेंगे और इधर से इधर जोड़ते जाएंगे तो 1 6 हो जाएगा, तो 561 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 561, ये 0 है यहाँ पे लगा देंगे, हो गया, आपका आंसर आ गया। 51 पदों का योग निकल चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय लीजिए और 2000 मैट्रिक बोर्ड 25 का तैयारी आप जरूर लग जाइए उसमें, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि बहुत सारा समय गुजर गया है। ये अगस्त का महीना चल रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे कम होते जाएगा समय, इसीलिए कंसंट्रेट करके फोकस करके 2025 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का तैयारी आप जरूर करने में लग जाइए, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के, नया कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।